तो आज है हमारे पास ब्राया का प्लांट। ब्राया में 3 वैरायटी होती है जनरली। मैंने जो देखी है ब्लू होती है, जो कि ये ब्लू है। येलो आती है, पत्ते पूरे डिफरेंट। और एक वाइट भी है मेरे पास जो ग्राउंड में ट्रेन हो रही है। तो आज हम इस पे काम कर रहे हैं। ये मुझे इन सब में ये बहुत ही बढ़िया रहती है क्योंकि इसके सबसे छोटे लीफ होते हैं। ब्लू में बड़े पत्तों वाला भी वैरायटी आती है, पर अब तक नहीं आई हमारे पास। तो आज हमारे पास है ये ब्राया, ब्लू ब्राया। बहुत ही बढ़िया ब्लू फ्लावरिंग होती है इसमें। ग्रोथ रेट भी अच्छा है। आपने इतनी टहनी भी लगा दी तो एक आफ्टर 1 ईयर इससे भी बड़ा प्लांट बन सकता है। बहुत ही इजीली प्रोपोगेशन होता है। देखते हैं कैसा होता है प्रोपोगेशन, हम कैसे कर पाते हैं। तो इस तरह का रेयर प्लांट अगर आप पे आप काम कर रहे हैं तो आपको एक पॉट रेडी रखना है, छोटा बड़ा कोई, जिसमें आप ये कटिंग लगाते जाइए, जिससे आपके लिए पौधे तैयार हो जाए। तो यहाँ अनवांटेड ब्रांचों की पहचान करनी है हमें। तो चलिए, ये दोनों साइड है तो ये अनवांटेड हो गई और गई हमारे पोट में। विद इन 10 सेकंड हमें इससे ब्रांचों को लगा ही देना है। छोटी से छोटी ब्रांच भी लगा के रखेंगे। अगर अभी विंटर है तो आप डोम बना के रखिए प्लास्टिक, इसमें आप लगा सकते हैं इसी कटिंग, छोटी से छोटी कटिंग दोस्तों। अभी ये प्लांट हमारे यहाँ रेयर है तो महंगा मिलता है। हाँ, तो आप इस तरह की कटिंग बचा के हमारे कटिंग के पोट में लगा सकते हैं, प्लास्टिक डोम में कवर करके। तो यहाँ मैं अनवांटेड ब्रांचें निकाल रहा हूँ दोस्तों। मैंने पहले भी कहा है 2 ब्रांचों के बीच में दूरी जरूरी है। तो यहाँ जो भी दोनों एक साथ नहीं रह सकती, ये दोनों पैरेलल हो जाती है, एक दोनों साइड दूसरे साइड है, तो मैं ये निकाल देता हूँ और ये रहने देता हूँ। आपको जो भी पसंद है, ऑल्टरनेट रखना चाहे तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे कटिंग निकलेगी मैं लगाता ही रहूँगा। कांटे भी है दोस्तों, ये चुप गया मुझे, इसमें छोटे छोटे कांटे भी आते हैं, ध्यान रहे। मैं भूल गया था अभी थोड़ी देर। तो पहली बार काम हो रहा है इस तरह से हमारे चैनल पे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। रोहित अवस्थी जी ने लिया है अभी प्लांट, और मैंने कुछ सजेशंस भी भेजे थे कि क्या करना है। आई होप कि वो समझ पाए हो और उन्होंने काम भी किया हो। अगर नहीं भी किया है तो ये वीडियो देख के उसको पता चल ही जाएगी करना क्या है। क्लीनिंग करना था दोस्तों, केवल क्लीनिंग करना है। 2 इंच से ज़्यादा दूरी रखनी है 2 ब्रांचों के बीच में। ये सिंपल है। वायर भी मैंने भेजे होंगे, बहुत से लोगों ने मंगवा भी लिए हैं। तो आप उन वायर से वायरिंग की प्रैक्टिस कीजिए, मज़ा आएगा। यहाँ भी ये हेल्दी है तो रखेंगे, नहीं तो जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। पर उसकी भी हमारे पास दवा है, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्रांचों को कम कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। ब्रांच जितनी भी 2 से 3 ब्रांचों में भी हम प्लांट को डिज़ाइन कर सकते हैं, तो हमारे लिए ये दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो पहला काम है ब्रांचों को साटना। ये है तो ये निकाल देते हैं, ये रहेगा तो ऊपर वाला जाएगा। तो इस तरह से ब्रांचों के बीच में दूरियां बना देनी है दोस्तों। दूरी बहुत ज़रूरी आजकल हम सबके बीच में भी। तो इस तरीके से हमें दूरी कायम करनी है और सिंपल है, वायरिंग कर देंगे हम। तो आप यहाँ सूरत के लोकल है तो आप नर्सरी विजिट कर सकते हैं दोस्तों। डोलवन, शायद आपको पता ही होगा, उनाई के नज़दीक पड़ता है। डोलवन में जाइए, मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूँगा। अगर लोकल है तो आप मिलिए, वहाँ आपको बहुत ही कम दामों में ऐसे प्लांट मिल जाएंगे। अगर दूसरी जगह गए तो आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। तो आप वहाँ जाएंगे तो इस तरह के उससे भी बड़े प्लांट, ये तो छोटा सा है, उससे बड़े बड़े प्लांट बहुत ही कम दामों में मिल जाएंगे आपको। और बहुत सारी वेराइटीज़ हमने, ब्राया, जेमिलिया वैरायटियाँ, जो कोई भी बोनसाई वैरायटी है आजकल जो ट्रेंड में है, वो सभी हमने बनवा ली है दोस्तों। तो आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। आप लोकल है तो उसका फ़ायदा उठाइए दोस्तों, आपको सभी वैरायटी मिल जाएगी वहाँ।
मैं नंबर कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करूँगा, जिससे आप कांटेक्ट कीजिए। और लोकल है तो ज़रूर विज़िट कीजिए। अगर आप बोनसाई में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको तो विज़िट करना ही करना है। सभी वैरायटी बहुत ही नॉर्मल दाम पे मिल जाएगी, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए वायरिंग सीख ही लेते हैं आज। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, अगर पेशेंस रखते हैं तो अच्छी चीज़ें सीखने को मिल सकती है दोस्तों। ये यहाँ से दूरी कम हो या ज़्यादा, हम यहाँ से ये थोड़ी ये छोटी हो गई तो ये बड़ी है, तो ऊपर की ये और इन दोनों ब्रांचों के बीच में हम एंकर करते हैं, पीछे से लेते हैं तो ये ब्रांच उखड़ नहीं जाती। ब्रांच पे वायर वही लगाना है जो सूटेबल हो। उसका टेस्ट भी मैं करता रहता हूँ, बाद में देखते हैं। ब्रांच जल्दी से अलग हो सकती है तो प्रोटेक्टिव तरीके से वायरिंग करना है, यानी हमारे जो हाथों की उंगलियां है वो उसको जहाँ जहाँ भी हमारा हाथ जाएगा वहाँ उसका पीसा करनी चाहिए। चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर कहाँ जाना है वो डिसाइड करता है। अगर आपके पास लंबा वायर नहीं है तो वायर की लंबाई के हिसाब से आप ब्रांच के साथ जा सकते हैं। इसे ट्रेडिशनली जहाँ तक पतली ब्रांच है वहाँ हम इससे वायरिंग नहीं करते, बट हम तो यहाँ कर ही लेते हैं क्योंकि हमें पता है कैसे करना है। तो नहीं तो ब्रांच चटक सकती है, तो पतली ब्रांच में पतला गेज ही बेहतर रहता है। तो ये प्लांट इतना बढ़िया है दोस्तों कि ऐसे ही स्टाइल हो जाएगा, ब्रांच डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि फाइकस है तो वहाँ हम ब्रांच डेवलप करने में बहुत ही मेहनत लगती है, ब्रांचिंग ही नहीं होती। जबकि यहाँ बना बनाया ब्रांचिंग मिल जाता है हमें, उल्टा हमें ब्रांचों को निकालना पड़ सकता है। तो ये ब्रांच ये अगर प्लांट आपके पास शुरुआत में मिल गया तो आप बहुत ही बढ़िया, एक ही प्रयास में आपके पास बोनसाई होगा। अगर आपने यहाँ वीडियो फॉलो किए हैं तो इजीली आप जान पाएंगे, सीख पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। बढ़िया से अच्छे दामों में प्लांट मिल जाएगा। आप विजिट कीजिए एक बार। यहाँ रूट से एंकर किया जाता है, जो भी नज़दीक पड़े हमें करना है। बीच में कभी भी हम देखेंगे कि कौन सी ब्रांच के लिए कौन सा वायर सूटेबल है, उसका टेस्ट कैसे करते हैं। जबकि रेगुलर व्यूवर्स को तो पता ही है, नए हैं तो बने रहे दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो देखते रहे। कभी भी हम टेस्ट करेंगे कि कौन सा वायर कहाँ सूटेबल होता है। तो चलिए मैं और वायरिंग कर लेता हूँ। तो कैसे जानते हैं कि कौन सा वायर सूटेबल है? तो वायर लेना है और ब्रांच पे इस तरह से ट्विस्टिंग करने की कोशिश कर। अगर ब्रांच झुकती है वायर से और वायर इसे स्टेडी रहता है तो उसके लिए ये सूटेबल है। बट यहाँ देखिए वायर मुड़ जाता है, तो ये वायर इस ब्रांच के लिए सूटेबल नहीं है, उसको मोटा वायर चाहिए। ये है उसका सिंपल टेस्ट। अब हमारे पास वायर का टुकड़ा है, वो यहाँ हम फंसाएंगे, फिर इन छोटी ब्रांचों में दूसरे वायर से काम चलाएंगे। अब यहाँ ज़रूरी है सीरीज को फॉलो करना है। अगर ऐसे ही कर दिया तो ये वायरिंग भी आर्टिस्टिक नहीं लगेगा और आपको भी पसंद नहीं आएगा, और आप ब्रांच भी अच्छे से प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो वायरिंग किया है उसके साथ वायर मैच होना चाहिए दोस्तों। उसके साथ अगर उल्टा किया तो क्रॉस होगा, जो दिखने भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप कौन सी भी स्टाइल इस प्लांट के साथ कर सकते हैं, बहुत ही इजी हो जाएगा। बस प्लांट ले लीजिए एक बार जाके, अगर आप सही में बोनसाई आर्ट के साथ बने रहना चाहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ मैंने ग्राउंड से अटैच करके वायरिंग लिया,
ये था इस तरह का, और ये है उल्टा, तब उसका मेल कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे जाएंगे तो ये क्रॉस होगा। तो यहाँ बहुत ही इजी है। इस तरह अगर वी ब्रांच आती है रास्ते में, वहाँ से हम अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से अब हम उल्टा चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हमें उल्टा चल सकते हैं क्योंकि ये बीच में ब्रांच आ जाती है। और इस ब्रांच की यानी इस प्लांट की ब्रांच थोड़ी दोस्तों एक दूसरे से उखड़ जाती है, याद रखें। यहाँ से उसको ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पूरी उखड़ जाएगी। यहाँ डबल वायरिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ये मोटा प्लांट है इस जगह पे, तो आप 3-4 बार इस तरह वायरिंग लपेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। दिक्कत तब आती है जब प्लांट बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर जाता है, तब थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। वो दिक्कत ये होती है कि वायर बाइट मिलते हैं हमें। यहाँ फिर से इसकी डायरेक्शन हम ऊपर अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ फिर उल्टा डायरेक्शन है, तो फिर से हमें नीचे जैसी डायरेक्शन थी वो आ जाती है इस तरह से। तो आप जितना चाहे वायर लपेट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की, अगर ज़्यादा कट भी कर लिया है तो। और इतना भी बच गया है तो ये फिर से हम नीचे स्टेम में लगा सकते हैं इस वायर को। चाहे जितना वायर इस्तेमाल कर लीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा इंसर्ट करना है इस तरह से बेंड करके, 2-1 इंच इंसर्ट कर दिया, फिर इस तरह से फिर से सीरीज में लपेट लीजिए। तो यहाँ भी हम डबल कर दिया हमने। तो वायर हमें बिगाड़ना नहीं है कि कौन से स्टाइल के साथ जाना है, क्योंकि एज ए रूल्स यहाँ कोई ब्रांच है नहीं। तो आप उसको वाइंड स्वेप्ट के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से कुछ अलग डायरेक्शन में कुछ भी कीजिए, उसको आप फुल कैस्केड भी बना सकते हैं। यहाँ से आपको पूरा प्लांट नीचे आ जाएगा दोस्तों। ये पूरा प्लांट आप नीचे ला सकते हैं और यहाँ आप कैस्केड वाली स्टाइल बना सकते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपल स्टाइल चाहिए तो हमें यहाँ से इस तरह से ब्रांचों को प्लेस करना होगा एक दूसरे के विरुद्ध। एक यहाँ है तो दूसरी ओर ले जाएंगे। और मेरा एक और रूल है कि जहाँ ब्रांच है वहाँ से हमने टर्न ले लेना है। यहाँ ब्रांच है तो यहाँ से आपको टर्न ले लेना है। बस ये रूल को फॉलो कीजिए, आपको अल्टरनेट ब्रांचों को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ ब्रांच होगी वहाँ आपको टर्न बनाना है इस तरीके से दोस्तों। वो भी एक बहुत ही बढ़िया वाला रूल्स बन गया है। अब अपने आप सब अल्टरनेट हो जाएगा। और इस तरह से वायरिंग से क्या होता है, ये इतनी ज़्यादा लेंथ थी उसको हमने रिड्यूस कर लिया है। तो यहाँ दूसरी ब्रांच आ गई तो कितना इजी हो जाता है दोस्तों। प्रोसेस देखिए, आप स्टाइलिंग के बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ कौन सी स्टाइल है, अपराइट, फॉर्मल, सब गया। जहाँ जाना हो वहाँ हमें हमारे स्टाइल पे काम करना है। यहाँ से उखड़ सकती है, इसका आपकी जिम्मेदारी उसको संभालना। देखिए यहाँ ब्रांच है, जहाँ ब्रांच है वहाँ से टर्न ले लीजिए। ये एक क्या कहते हैं, एक फॉर्मूला बन गया हमारा। अब देखिए अपने आप प्लांट शेप में आ जाएगा। आप बिना स्टाइल को सोचे आप केवल प्रॉपर वर्क कीजिए दोस्तों प्लांट पे, अपने आप ये स्टाइल हो जाएगा। जहाँ ब्रांच वहाँ से राह बदल लिया और हो गया अपना प्लांट स्टाइल। बहुत ही इजी है दोस्तों, आप केवल बने रहिए। मैं कब से कर रहा हूँ, आप केवल बने रहना है, आपको कुछ नहीं करना है। कुछ दिन वीडियो देखते रहे, आप अपने आप काम करना शुरू कर देंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। देखिए ये ब्रांच भी स्टाइल हो गई। यही करते रहना है, जहाँ ब्रांच वहाँ से डायरेक्शन चेंज, टोटल चेंज। दोस्तों कुछ अपना हिसाब से काम करना है, अपना रूल्स खुद भी बनाने हैं। जैसे कि मैं खुद ही प्लांट स्टाइल करके ही बोनसाई कलेक्ट करूँगा।
ये एक हो गया हमारा थंब रूल कि हम मुझे अपने प्लांट से स्टाइल करके ही प्लांट बनाना है, वो भी आप कर सकते हैं। मुझे तैयार प्लांट नहीं चाहिए, इस तरह का कोई स्टॉक मिल गया उसमें से मैं ट्रेन करूँगा और बढ़िया सा एक डिज़ाइन करूँगा। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप विजिट कीजिए हमारे चैनल पे, बने रहें। पहली बार है तो सब्सक्राइब करके रखें, फर्स्ट स्टेप वाले वीडियो देख लें। बहुत ही इजीली आप स्टाइल कर सकते हैं, बने रहना है केवल। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे कुछ अच्छे वाले जो स्टूडेंट है वो सीख रहे हैं मुझसे, वो काम भी शेयर कर रहे हैं, अच्छा लगता है। इजीली सीख जाएंगे आप, जो क्लास करके भी नहीं सीख पाएंगे वो सब यहाँ आप सीखने को मिलेगा। ये मेरा दावा है। बस एक ही काम करना है, बने रहना है। भले ही सब्सक्राइब करे ना करे, आप पे डिपेंड करता है। बस आपको कुछ आना चाहिए, वो मेरा मोटिव है। नहीं तो आप कौन सा भी क्लास कर लीजिए, बेसिक क्लास करिए, एडवांस क्लास करिए, अटक के रह जाएंगे, अटक जाएंगे आप। तो कुछ सीखना है, बने रहिए। देखिए क्या प्लांट था और क्या हो गया है, और एक साल और ये एक इतना बढ़िया सा प्लांट डेवलप हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। आप ब्रांच को और भी ज़्यादा तीखा कर सकते हैं। अभी ऊपर की ब्रांच को तो हमने कुछ किया भी नहीं है, तभी से ये प्लांट अब बहुत ही अच्छे से स्टाइल होना शुरू हो गया। तो इतना इजी तरीके से मैं यहाँ शेयर करता हूँ, जो भी वर्क होता है मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो उसका फ़ायदा उठाना है आप लोगों को। वो फ्लेयरिंग वाला प्लांट बनाना है, 3D सब दिशा में, लेफ्ट राइट वाला अगर आपको बिगिनर में क्लास में भी सिखाएंगे उससे कुछ नहीं होगा। सब जगह 3D विज़न लाना है, और वो विज़न थोड़ा एक्सपीरियंस से आ जाता है, बिना ब्रेक हुए। इस तरह इजीली प्लांट स्टाइल हो गया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। जो भी ब्रांच निकली है उसको हमने इस पॉट में लगा दिया है, उसको मैं प्लास्टिक से कवर कर दूंगा, किसी डोम में डाल दूंगा। कौन सा प्लांट बैग कोई मायने नहीं रखता, सब तरह से प्लांट अच्छा ही दिखना चाहिए दोस्तों। थोड़ी बहुत मूवमेंट इधर उधर होगी क्योंकि अभी और ग्रोथ करना है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।